कहानी शुरू होती है और हम 1898 का वक्त देखते हैं, जहां केन्या देश में एक रेल के पटरी का काम चल रहा है। लेकिन वह काम अपने शेड्यूल से काफ़ी पीछे होता है। इसी वजह से उस प्रोजेक्ट का इन्वेस्टर रॉबर्ट ब्यूमेंट बहुत गुस्से में होता है। काम जल्दी हो इसीलिए वह जॉन हेनरी पैटरसन को बुलाता है और कहता है कि 5 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद जॉन अफ्रीका आता है, जहां वो एंगस स्टार्लिंग से मिलता है, जो कि जॉन का नया असिस्टेंट होता है। और एंगस जॉन को सैमुअल से मिलाता है, जो मजदूरों का लीडर है। अब वो लोग साइट पर आ जाते हैं जहां काम चल रहा होता है, और वहां एक हॉस्पिटल भी है जिसके इंचार्ज डॉक्टर डेविड है। डॉक्टर डेविड जॉन को शेरों के हमले के बारे में बताते हैं, जिससे वो मन बना लेता है कि वो आज रात शेर का शिकार करेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन और एंगस पेड़ पर शेर का इंतजार कर रहे होते हैं। उसके बाद शेर वहां आता है और जॉन उस शेर को मार देता है, जिससे मजदूर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर काम ज़ोरों शोरों से होने लगता है। उसके बाद हम महीना नाम के एक मजदूर को देखते हैं, जो कि ये कहता है कि मैंने अपने हाथों से एक शेर को मारा है। और उसी रात एक शेर आता है और महीना को घसीटते हुए ले जाता है और उसे मार डालता है। अब अगले दिन महीना की लाश मिलती है, जिसे देखकर जॉन और मजदूर भी डर जाते हैं। उसके बाद जॉन फिर एक बार शेर का शिकार करने का फैसला करता है और रात को जंगल में जाता है, लेकिन वहां कोई शेर नहीं आता है। अब अगली सुबह उसे पता चलता है कि एक और मजदूर को शेर ने मारा है। उसके बाद एक मजदूर अब्दुल्ला जॉन से कहता है कि इन हालातों में अब काम नहीं होगा, जिस पर जॉन कहता है कि हमने मदद बुलाई है। उसके बाद वो साइट को चारों ओर से कांटों की बाढ़ लगाते हैं, लेकिन अगले दिन शेर दिन में हमला कर देता है। वहाँ काफ़ी अफरा तफरी मच जाती है। जॉन शेर का पीछा करता है, जिसके साथ एंगस और सैमुअल भी होते हैं। ये लोग शेर का पीछा करते हुए स्टेशन के पास आ जाते हैं, जहाँ शेर एक लाश को खा रहा होता है। जॉन उसको गोली मारने ही वाला होता है, तभी उसके पीछे से शेर की आवाज़ आती है। जॉन देखता है कि उनके पीछे स्टेशन के छत पर एक और शेर है, जो उन पर हमला करता है, जिसमें जॉन का एक हाथ थोड़ा जख्मी हो जाता है। पर फिर भी जॉन उन शेरों पर गोली चलाता है, लेकिन वह भाग जाते हैं और तभी पता चलता है कि वो 2 शेर है। इस हमले में एंगस मारा जाता है। इसके बाद अब्दुल्ला जॉन को बुलाता है कि ऐसे हालात में काम नहीं चलेगा और कहाँ है तुम्हारी मदद। उसी दौरान रॉबर्ट ब्यूमेंट वहाँ आते हैं और जॉन रॉबर्ट को बोलता है कि यहाँ आप मदद भेजने वाले थे, लेकिन रॉबर्ट बोलता है कि भूल जाओ कि यहाँ कोई आर्मी आएगी। उसके बाद जॉन रॉबर्ट को शेर के हमलों को बताता है, लेकिन रॉबर्ट कहता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, बल्कि वो कहता है कि वो फेमस शिकारी रेमेंटन से बात करता है और उससे बुलाता है। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब रात में कुछ मजदूर हथियार लेकर पिंजरे में उस शेर का इंतजार करते हैं, लेकिन उनकी आंख लग जाती है और वहाँ एक शेर आ जाता है। तब मजदूर उड़ जाते हैं और शेर पर फायर कर देते हैं, लेकिन शेर को गोली नहीं लगती है। पर वहाँ आग लगने के कारण शेर वहाँ से भाग जाता है। अब अगली सुबह अब्दुल्ला इसके कसूरवार जॉन को ही ठहराते हैं और शेरों के हमले के पीछे का जिम्मेदार भी उसे ही ठहराते हैं। अब वहाँ शिकारी रेमेंटन आ जाता है और अब्दुल्ला पर बंदूक तान देता है और मजदूरों को पीछे हटने के लिए कहता है। वो वहाँ पर शेर का शिकार करने आया होता है और वो अपने साथ मसारी के बेटे के लोग को भी साथ लाता है। अगले दिन जॉन, रेमेंटन और कबीले के लोग शिकार करने के लिए निकलते हैं। फिर कुछ देर बाद जॉन उनसे अलग हो जाता है और शेर और वो एक दूसरे के सामने होते हैं। अब शेर जॉन पर हमला करने ही वाला होता है, तभी वहाँ रेमेंटन आ जाता है और शेर पर हमला कर देता है, लेकिन शेर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो लोग एक नकली हॉस्पिटल बनाते हैं और उस हॉस्पिटल के बाहर जानवरों का खून लगा देते हैं ताकि शेर वहाँ आ सके। रात में रेमेंटन और जॉन शेर का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन शेर असली वाले हॉस्पिटल पर हमला कर देता है और वहाँ के लोगों को मारने लगता है। अब जॉन और रेमेंटन वहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो वहाँ थोड़ा लेट आते हैं क्योंकि शेरों ने डॉक्टर डेविड समेत काफ़ी लोगों को मार डाला होता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ से जा रहे हैं और काम भी
रुक चुका है। यहाँ जॉन और रेमिंगटन शेरों के पैरों के निशाने को फॉलो करके एक घर तक पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारी इंसानी हड्डियां होती है। ये देखकर वो भी डर जाते हैं। अब वो एक नई तरकीब निकालते हैं। जॉन एक तख्त बनाकर उस पर बैठता है और रेमिंगटन झाड़ियों में छिप जाता है। अचानक वहां पे शेर आता है और जॉन पर हमला कर देता है। जॉन पे हमला करने के बावजूद भी वो निकल जाता है और वो दोनों भी उसका पीछा करते हैं। तभी शेर उन पर पीछे से हमला करता है और रेमिंगटन भी उस पर हमला कर देता है और शेर मारा जाता है। अब दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ एक ही शेर बाकी है। अब अगले दिन जॉन की वाइफ उससे मिलने आती है और जॉन भी उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन वो ये देखता है कि पीछे से एक शेर भागते हुए उसकी वाइफ के पास आ रहा है। शेर उसकी वाइफ को मार डालता है, लेकिन ये जॉन का सपना होता है और वो रेमिंगटन के टेंट में जाता है, लेकिन उसे वहाँ पे वो नहीं मिलता, बल्कि उसके टेंट में हर जगह बस खून ही खून होता है। जॉन रेमिंगटन को तलाश कर रहा होता है, तभी उसे फॉरेस्ट में रेमिंगटन की लाश मिलती है। वो उसकी लाश देखकर परेशान हो जाता है। फिर जॉन और सैमुअल मिलकर रेमिंगटन की लाश को आग लगा देते हैं। तभी उनको शेर की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो दोनों वहाँ के झाड़ियों को आग लगाना शुरू करते हैं। फिर जॉन फायर करके उस शेर को बुलाता है और शेर वहाँ आ भी जाता है। उससे वो जॉन की गन उसके हाथों से छूट जाती है। शेर उसके पीछे ही होता है। सैमुअल भी फायर करने वाला होता है, लेकिन शेर बहुत नज़दीक होता है। इसी वजह से सैमुअल भी भाग जाता है। अब जॉन पेड़ पर चढ़ जाता है और शेर भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। जॉन की गन उसके हाथ से गिर जाती है और जॉन भी नीचे कूद जाता है और शेर पर फायर कर देता है। एक फायर से तो शेर को कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत सारे फायर करने के बाद जॉन उस शेर को मार ही डालता है। उसके बाद हम लोगों को देखते हैं जो काम छोड़कर जा रहे होते हैं वो भी वापस आ जाते हैं और काम वापस शुरू हो जाता है। जॉन की वाइफ उससे मिलने आती है। जॉन उसकी वाइफ से और उसके बेटे से मिलता है और इसी के साथ ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।